हमारे देश में जनता को किस ढंग से लूटा जाता है और हमारी सरकारें मौन रहती है, और यहाँ तक कि कोर्ट भी, तमाम कोर्ट भी मौन है, जबकि लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट भी मौन हो जाती है। उस न्यूज पर आज एक नए अपडेट के साथ सहारा इंडिया से संबंधित मैं बतलाने यह जा रहा हूं कि सहारा इंडिया का पैसा अब तक हमारे जमाकर्ताओं को क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए हर जगह जन आंदोलन किया जा रहा है। हम विश्व भारती के लोग शपथ लेते हैं कि सौगंध खाते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार प्रदेश में भाजपा को वोट नहीं करेंगे, अमित शाह का विरोध करेंगे, जब तक सहारा का भुगतान नहीं होगा, भाजपा को और अमित शाह को इस जीवन में वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं कि पूरे बिहार में सहारा के जमाकर्ताओं को, सहारा के पीड़ितों को, सहारा से आत्मदाह किए हुए लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा ही हम लोगों का भुगतान में बाधक है। हम फिर से गीता की सौगंध खाते हैं कि भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। तो कुछ लोग कोर्टों में भी गए हैं, लेकिन हर जगह ढाक के तीन पात देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान अभी बिहार में जाकर के वहाँ पर बैठकें किया है और वहाँ पर ये लोग शपथ खा रहे हैं कि जब तक हमारा पैसा नहीं देगा हम लोग भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार के विरोध में हर राज्यों में घूम घूम करके इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, जिस ढंग से झारखंड में किया गया था। आप देख रहे हैं कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट का भी हालत वही बना हुआ है जो 2012 के बाद से बना हुआ है। लेकिन हम कोसते तो हैं कांग्रेस सरकार की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिस ढंग से सहारा पर नकेल कसा था, कभी हमने उस पर विचार किया? जब 2008 में गलत ढंग से नॉन बैंकिंग सहारा इंडिया चला रहा था तो उसे रिजर्व बैंक ने उसे रोकने का काम किया था। लेकिन ये सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने अधिकारियों के मिली भगत से और फिर ये जाकर सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराता है और सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत में ये पैसा जब उठाना शुरू किया, जिसके भी खिलाफ सरकार किया, और सीआरसी को 25,000 करोड़ रुपया जो गलत ढंगों से क्रेडिट सोसाइटियों में पैसा लिया गया था, वे पैसा को वापस देने को बात किया, लेकिन उसमें भी ये 15,000 करोड़ रुपया देने के बाद में 10,000 करोड़ रुपया आज तक नहीं दिया, जिसके लिए इन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी जब 2012 में इन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में जाने के बाद भी ये पैसा नहीं दिया, उसी का केस आज तक अभी चल रहा है। लेकिन जैसे ही 2012 के बाद 2014 में सत्ता परिवर्तन हो जाती है, इनको पेरोल पर बाहर निकाल देती है यही भाजपा सरकार। आपको एक बात और भी जानना जरूरी है, इक्के दुक्के आदेश से दे करके और सिर्फ कागजी कॉलम पूरा कर दिया जाता, लेकिन यही बात हम अमेरिका में देखते हैं कि वहां अमेरिका की कोर्टें हो या सरकार हो, अपनी जनता के लिए किस ढंग से लड़ती है। जो इसका अभी हाल में आप देखे होंगे कि अडानी जो वहां पर 24,000 करोड़ रुपया गलत ढंगों से वहां के पब्लिकों से उठाया था और कोर्ट ने आदेश दिया उसे अरेस्ट करने तक का अडानी
सिफारिश दिया है, लेकिन क्या हमारी सरकार को अब तक नींद जगी है कि किस ढंग से हमारे देश में सहारा को, पीएसएल को या और भी बहुत से चिट फंड कंपनियां हैं, उन पर किसी भी प्रकार के नकेल कसने का काम हमारी सरकार किया? क्योंकि इन सरकार को मोटी चंदा मिलती है और ये चंदा के लिए ही धंधा देते हैं, और वह धंधा देते हैं आम जनता को लूटने का धंधा ये सरकार दे रही है। आप 10 साल से इनकी नीतियों को देखिए, हर काम में ये चंदा, यहां तक कि कोरोना की बीमारियों में भी ये लोग किस ढंग से दवाई निर्माताओं से चंदा लिए हैं, जिसका कि पोल खोल करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां पर भी जजमेंट तो देता है कि यह असंवैधानिक है, लेकिन उस पैसे को जब्त करने का आदेश नहीं दिया जाता है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर आज हर भारतीयों को सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आज कोर्ट भी सरकार के इशारे पर चलाई जा रही है। यदि ये 24 घंटा के अंदर में आदेश दे सरकार या कोर्ट, तो तमाम सहारा जमाकर्ताओं का या जितने भी चिट फंड करके बड़ी बड़ी कंपनियां जनता को लूटने का काम की है, वे पैसा वापस कर सकती है। लेकिन यह सरकार आपका पैसा नहीं दिलाना चाहती है, बल्कि इन पूंजीपतियों को जब देखता है कि अब ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उन्हें हवाई जहाज में बैठा करके विदेश में छोड़ने का काम किया। आज देख लीजिए, आज ललित मोदी कहां हैं? जितने भगोरे हैं जा करके सबको विदेश में बैठा दिया गया और उनसे आज भी चंदा ली जा रही है, और उसी चंदे से देश में सरकारें को अस्थिर किया जा रहा है। अस्थिर कर करके अपनी सरकारें बनाई जाती है और फिर वहां पर इन पूंजीपतियों को धंधा दिया जाता है। इसका बानगी और भी देख सकते हैं आप कि अभी जो बैसाखी पर मोदी सरकार है, एक तरफ बिहार की भी नीतीश कुमार की 12 सांसदों ने समर्थन दे रहा है, लेकिन बिहार को आज क्या मिला? बालू पानी छोड़ करके बिहार वासियों को क्या मिला? जबकि वहीं नायडू को जो मांग रहे हैं, उन्हें नायडू को वे चीजें मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि जान रही है ये सरकार कि नीतीश से हमारी कोई खतरा नहीं है, बल्कि नीतीश की सांसदों को तुरने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के साधु संत हैं, उनकी भी हाल देख लीजिए। कोई मनुस्मृति की बात करता है कि अंबेडकर जी मनुस्मृति फाड़ कर गलत किए थे। यानी उन साधु संतों को भी आज वही चीजें पसंद है जो जनता पर जुल्म किया जाता है। मनुस्मृति में तो आप देखे होंगे कि किस ढंग से बहुजनों पर जुल्म ढाया गया था। उन्हें घाड़ा और झाड़ू कमर में बांधने का काम मनु विधान में ही बतलाया गया है, और उसका समर्थन हमारा साधु संत समाज करता है, जिनको हम पूजा करते हैं, उन्हें हम पूजनीय मानते हैं। ये हाथ में माला लेकर माला तो फेरने का काम करते हैं, लेकिन वह किस काम के लिए माला फेरते हैं? उस मनु विधान लाने के लिए, और उसको भी सह हमारा ये सरकार मोदी सरकार देता है, जो भद्राचार्य जी है। ऐसे साधु संतों को पूरे समाज से विरोध होना चाहिए, क्योंकि यह देश मनु विधान नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। लेकिन उस संविधान के पालन कौन कराएगा? वही सरकार जिसे हम चुन करके गद्दी पर बैठाते हैं, और जब वोट की जरूरत होती है तो वह हिंदू मुसलमान कर, मंदिर मस्जिद कर हमें आपस में बांट देते हैं। लेकिन हम फिर उन्हें धर्म में बह करके, जबकि धर्म हमें खाने का नहीं देता है। खाने का तभी मिलेगा जो आपकी कमाई है, आपका
रोजगार है, नौकरी है, उसी से आप खा सकते हैं, जी सकते हैं। धर्म हमारी शांति का प्रतीक होता है और धर्म को भी हम आस्था के रूप में लें, बल्कि उसके जीवन में समाहित करना हमारा उद्देश्य न हो। और इन लुटेरों से सावधान होने की आज जरूरत है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।